नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य में महक क्रांति नीति तैयार किए जाने को मंजूरी दे दी है और उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी, जिसकी मुख्य वजह यही है कि सौगंध पौधा केंद्र की ओर से लगातार रिसर्च किया जा रहा है और इसके साथ ही हाल ही में सौगंध पौधा केंद्र की ओर से तीमरू से परफ्यूम भी तैयार किया गया, जो पीएम मोदी को काफी अधिक पसंद आया था। और ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सौगंध फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देना जरूरी समझा और इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सौगंध खेती को स्थापित किया जा सके। और सीएम धामी ने जीएसटी बचत उत्सव के तहत देहरादून के राजपुर रोड पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जागरूकता अभियान के तहत सीएम धामी ने एक बेकरी का भी दौरा किया और लोगों से बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीएसटी में जल्द ही ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे जिनसे आम आदमी, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को फायदा होगा और इसलिए जीएसटी दरों में कटौती 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू की गई है और इससे सभी को फायदा भी हो रहा है। जरूरी सामान अब सस्ते हो गए हैं। दुकानदार मुझे बता रहे हैं कि इसका बहुत अच्छा असर हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है। पंद्रह अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी का रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाले जीएसटी सुधारों पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि यह निर्णय ऐतिहासिक है जिसने न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों और पूरे राज्य को बड़ी राहत दी है और उन्होंने बताया कि नए जीएसटी स्लैब 5% और 18% के लागू होने से मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग सभी को लाभ मिलेगा। करीब 200 वस्तुएं सस्ती होंगी और जनता की जेब में बचत भी बढ़ेगी। सीएम धामी ने कहा कि इस बदलाव से राज्य को भी बड़ा आर्थिक फायदा होगा और देश को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मिलने की संभावना है। सीएम धामी ने नवरात्र के अवसर पर पीएम के स्वदेशी अपनाओ आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह संकल्प बेहद आवश्यक है। उन्होंने अपील की है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दे और गर्व से कहे ये सामान स्वदेशी है। मैं जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं और राज्य को भी एक बड़ा जीएसटीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है।
इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हम इस नवरात्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी का भी संकल्प लेंगे। गर्व से कहो कि ये सामान स्वदेशी है। आज मैं भी और हमारे सभी साथीगण भी यहाँ के प्रमुख बाज़ारों में राज्य के अंदर जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से हमारे व्यापारियों की, आम जनता की मांग थी कि एक तो जीएसटी में रिडक्शन होना चाहिए, जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का संकल्प और स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को मामले में क्लीन चिट मिल गई है और इस प्रकरण में जांच अधिकारी ने कहा है कि बीकेटीसी ने ना तो खुद सोना खरीदा और ना ही गर्भगृह में सोना लगवाया। बीकेटीसी ने स्वर्ण मंडित करने वाले दानी दाता को शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया। सूचना अधिकार में मांगी गई जानकारी से रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है और जो भी नेता ताकतवर या प्रभावशाली हैं उन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरीश रावत के मामले में मैं यही कहूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द सीबीआई के नोटिस का जवाब देकर मामले को खत्म करना चाहिए। वो निरपराध है और इसलिए उनको सीबीआई के सामने अपनी बात रखनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार की बदनीयत सामने आ सके। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लगातार मैं ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को एक टूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। जो भी नेता ताकतवर हैं या प्रभावशाली हैं उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर आपने एक प्रश्न पूछा रावत जी को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसका जल्दी से जल्दी जवाब देके इसकी इतिश्री करें, ख़त्म करें मामले को। और मेरे को लगता है क्योंकि वो निरपराध हैं और उनको अपनी बात को सीबीआई के सामने जाके जल्दी से जल्दी अपनी बात रखनी चाहिए ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पटापेक्ष हो सके और जो केंद्र सरकार की बदनीयत है वो खुलकर सामने लोगों के आ सके। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लगातार प्रदेश में तैनात गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप के खिलाफ करण माहरा के द्वारा टिप्पणी को लेकर लक्सर के शिव चौक पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही उनका पुतला दहन भी किया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता है और ऐसे व्यक्ति को पद से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा झेलना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि सड़कों पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में रोष है। जब तक करण माहरा आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तब तक प्रदेश भर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, इसने अभी हमारे जो गढ़वाल रेंज के आईजी हैं बड़े भाई श्री राजीव स्वरूप जी, उनके सम्मान में जो गुस्ताखी की है, उनके ऊपर जो अनगढ़ आरोप लगाए हैं और कहा है कि भाई इन्हें पद से हटाया जाए, इन्हें पद पे नहीं रहना चाहिए, तो ये कांग्रेस पार्टी की जो गंदी मानसिकता है वो दर्शाती है। क्योंकि सदियों से कांग्रेस पार्टी दलितों के हमेशा खिलाफ रही है और जहाँ भी देखा जाए हमारा शोषण किया गया है। लेकिन आज की डेट में भीम आर्मी का झंडा डंडा मजबूत है और पूरा प्रधान संगठन इसके खिलाफ है। और हम लोग अगर ये करण माहरा भाई साहब से माफी नहीं मांगता और ये कांग्रेस पार्टी से पद से निष्कासित नहीं करती तो हम लोग आंदोलन करेंगे और
कांग्रेस पार्टी को धर्म मिट्टी बनाने का काम करेंगे। आप सभी को मेरा जय भीम। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी के जो भी पदाधिकारी हो, वो नहीं चाहता कि दलितों को राज्य उत्तराखंड राज्य में सम्मान मिले। एक हमारे गौरव जो राजू स्वरूप जी, जो दलित समाज का गौरव है, आज उन्हें वो गलत शब्दों से उनको अपमानित कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उनका हटाया जाए। हम दलित समाज के बच्चे हैं, हम छाती पीड़िया कहते हैं। हम इस कांग्रेस को उखाड़ फेंक सके, इसके प्रदेश अध्यक्ष को बूढ़ को खा लगे, क्या कर लगा ये हमारा। आप लगभग 3 साल पहले मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया था, जिसका भूमि पूजन कर कार्य को शुरू करवाया गया था और 6 महीने के भीतर 20 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को किया जाना था। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी यह कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं अब इसके दोनों ओर मलबा और पत्थर आने के कारण वहां खड़ी मिक्सर मशीन और अन्य मशीन मलबे में दब गई है और बरसात के समय यहां पर कभी भी कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है, लेकिन इसका अब तक 50% भी काम पूरा नहीं हो सका है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि 3 साल से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है और उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा और इसकी जांच की मांग की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि ग्लोगी जो लैंडस्लाइड है वो कम से कम आज से 5 साल पहले वहाँ पे गिर चुका था। 3 साल तक तो उसमें कार्य ही नहीं हुआ और 3 साल के बाद जब उस पर कार्य हुआ, रिबन कटा, शिलान्यास हुआ, करोड़ों की 22 करोड़ की लागत से उस समय इस कार्य का प्रारंभ हुआ। आज वो बढ़ते बढ़ते जहाँ तक मेरे संज्ञान में वो 40 करोड़ का हो चुका है और अभी बीच में जो इसकी डेडलाइन थी वो 22 जून इसको कंप्लीट करने की थी। उसके बाद उसे 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया जाता है और उसमें और भी मतलब बजट बढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पर कार्य तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि कहीं दिख नहीं रहा है कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो जाता है, फिर उसके आगे भी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो किस तरह का कार्य हो रहा है ये जांच का विषय है और इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें देखने को मिलेगा। अगर इसमें जांच की जाएगी तो मैं तो आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में इसका जांच होना चाहिए और ठेकेदार की गुणवत्ता जो क्योंकि नहीं दिख रही है, अगर गुणवत्तापूर्वक वहाँ पे कार्य होता तो इस तरह के लैंडस्लाइड आए। बढ़ते आगे, रुड़की के खंजरपुर इलाके में नकली पनीर का भंडाफोड़ किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। त्योहारों से पहले नकली खाद्य सामग्री पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने खंजरपुर की एक डेयरी पर छापा मारा है और टीम को यहां से करीब 2.25 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया और छापेमारी की भनक लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिली जिसके आधार पे हमने प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम के साथ खंजरपुर गांव में छापा डाला, जहां एक घर में संदिग्ध पनीर बनाते हुए पाया गया, जिसका जो कि रिफाइन, स्किम्ड मिल्क और दूध से मिक्स करके बनाया जा रहा था। लगभग 2.25 क्विंटल पनीर था, जिसको मौके पे जब्त किया गया और फिर उसे टंचिंग ग्राउंड में ले आके डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से। गोपनीय सूचना मिली जिसके आधार पे। और आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और यह दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरिद्वार के प्राचीन माया दिव्य मंदिर में उमड़ रही है। भक्त मां के दर्शन कर नवरात्र की शुभ शुरुआत कर रहे हैं। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और पाठ का आयोजन किया गया है। मंदिर परिसर के हर कोने को फल और फूलों से सजाकर सुशोभित किया गया है, जिससे पूरा वातावरण मां के जयकारों से गूंज रहा है। हरिद्वार का माया देवी मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। नवरात्र के दूसरे दिन यहां भक्तिमय माहौल भी देखने को मिलता है। श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना कर रहे हैं।
और बनारस की गंगा आरती का अब हरिद्वार में भी श्रद्धालु अनुभव कर सकेंगे। सर्वानंद घाट के पास भागीरथी बिंदु पर भव्य गंगा आरती के बीच चेतन ज्योति घाट का लोकार्पण हुआ और इस दौरान भजनों की प्रस्तुति भी की गई। जगमगाते गंगा घाट पर विशेष पोशाक में नजर आए आश्रम के साधकों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ऐसी गंगा आरती पेश की, जहां मौके पर मौजूद लोग आत्ममुग्ध हो गए। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और साधु संतों ने चेतन ज्योति घाट पर शुरू हुई इस भव्य गंगा आरती को महत्वपूर्ण बताया। कहा जा रहा है कि तमाम स्नान पर्वों पर हड़की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव कम होगा। अच्छा देखिए, निरंतर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक और घाट आज यहाँ पर आरती का शुभारंभ हुआ है विधिवत रूप से। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और जो श्रद्धा का भाव है उसका प्रचार प्रसार भी होगा। हमेशा बात देश में अनेक स्थानों पर गंगा जी की आरतियां प्रारंभ हुई हैं जी। विशेषकर 2014 के बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब किन्हीं पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने काशी को ही क्यों चुना है अपना चुनाव क्षेत्र, उन्होंने मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मैं कहता हूँ ठीक है, हर की पौड़ी यहीं से हर की पौड़ी पे पानी जा रहा है बल्कि हर की पौड़ी पे पानी जाता है तो शमशान और राख और कोयला का जाता है। यहाँ तो शुद्ध एकदम पानी आता है। तो अगर जो भी लोग अगर मान लो जिस तरह से आरतियों की परिपाटी और हर घाटों पे हो रही है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह बढ़ जाएगा तो गंगा जी तो वही है, आरती वही है, तो इसका दिव्य और भव्य स्वरूप भी वही है। और अगर धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार और इस तरह से होगा तो मैं समझता हूँ कि हर की पौड़ी की भीड़ भाड़ स्वाभाविक कम हो जाएगी। तो यहाँ से लगाकर वहां तक आरती होगी तो फिर आनंद ही आनंद रहेगा। अब तो छोटी सी जगह में हर की पौड़ी पे होती है, वो देखे कि गंगा जी की मेन धारा के ऊपर से आरती लगा के हर की पौड़ी तक आरती होती है, तो इससे बड़ा दिव्य और भव्य सुंदर और उत्साह क्या रहेगा। ये तो एक आनंद ही आनंद रहेगा। हाँ, क्या महत्व, वो तो बना रखा है, महत्व तो क्या ज्यादा है। महत्व तो वो तो जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहर है और नहर के ऊपर आरती अच्छी है कि मेन गंगा के ऊपर आरती अच्छी है, तो आप क्या करोगे। ये तो सरकार ने बनाया, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। बनारस अपनी जगह है, हरिद्वार का एक अपना महत्व है और हरिद्वार की आत्मा तो हर की पौड़ी है, सब कुछ हर की पौड़ी है। ये एक आधुनिकता की ओर जब प्रयास है, जब पूरी दुनिया भर से, क्योंकि ये दुनिया की राजधानी है, तीर्थों की राजधानी जो है, पूरी दुनिया भर का आकर्षण का केंद्र हरिद्वार है। और ऐसे में माँ गंगा की अविरलता और माँ गंगा का वह दिव्य भाव को प्राप्त करना, यहाँ हरिद्वार में लोग दुनिया जहान से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जब मनुष्य चिंताओं से ग्रसित होता है तो माँ के चरणों में आकर अपने आप को सुकून पाता है। हरिद्वार में प्रधानमंत्री जनमन योजना के आवास सर्वेक्षण में पात्र परिवारों को छोड़ने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठी बेरी के सर्वे में लापरवाही सामने आने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी का 1 महीने का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पात्र परिवारों को किसी भी हाल में योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। पीएम जनमन जो है हमारा सर्वे चल रहा था आवास को लेके, और इसमें ग्राम विकास अधिकारी जो है वो सर्वेयर थे जिनको ऑनलाइन माध्यम से सर्वे किया जाना था, और इसमें उन्होंने सर्वे किया था। और उसके उपरांत जो है वहाँ के लोगों ने एक शिकायत की थी कि जो सर्वे है वो सही तरीके से नहीं किया गया है और कुछ पात्र व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है। उसके उपरांत खंड विकास अधिकारी भादराबाद के द्वारा जाँच करवाई गई और उसमें पाया गया कि कुछ पात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पात्र हैं शासन आदेश के अनुसार, उनको छोड़ा गया है सर्वे में और सिस्टम ने गलत एंट्री के कारण उस सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। और इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो ग्राम विकास अधिकारी ने पात्र हैं जिनको छोड़ा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने फाइल चला दी है और तत्काल रूप से उनकी भी सैलरी रोकी गई है।
सीएम धामी के प्रदेश व्यापी अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हरिद्वार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम सदर सिडकुल प्रबंधन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सिडकुल बहादुराबाद हाईवे के दोनों ओर फैले अतिक्रमण को हटाया गया और उस दौरान कई अवैध ठेले, निर्माण और दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया है। एसडीएम सदर ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजा बिस्कुट चौक से लेके और सलेमपुर तिराहा तक इस पे लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी और इसके कारण ट्रैफिक और जो हमारा लगातार मूवमेंट है वो भी बाधित हो रहा था। कई एक्सीडेंट भी इस एरिया में हुए हैं। इसी के दृष्टिगत इन लोगों को पहले मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आज ये पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया जा रहा है। इनके द्वारा दोबारा भी यहाँ पे कार्रवाई की गई तो इस पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता हुई तो मुकदमे भी लिखवाए जाएंगे। बरसात के दौरान रुड़की की क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को सुधारने को लेकर रुड़की विधायक सक्रिय हो चले हैं और उन्होंने रुड़की क्षेत्र की सभी गड्ढा मुक्त सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जिसको लेकर वो खुद उन जगहों का निरीक्षण भी कर रहे हैं जहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। विधायक ने कहा कि वह और सीएम धामी अपने किए गए वादों को लेकर प्रतिबद्ध है और दीपावली तक शहर की सभी सड़कों को ग्रीन और क्लीन बना देंगे। देखिए, इस बार आपने देखा आपदा की स्थिति के रूप में बारिश आई और अतिवृष्टि हुई है और मैं समझता हूँ कि अब बारिश रुक गई है और बारिश को अलविदा हम लोग कह चुके हैं, तो तुरंत ही पैच वर्क स्टार्ट करा दिया गया है और सड़कों की मरम्मत स्टार्ट हो गई है। जहाँ बहुत अधिक समस्या है वहाँ पे भराव करा के और तुरंत सड़क बनाई जा रही है। रामनगर कचहरी रोड आज शुरुआत कर दी गई है और भराव का कार्य शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर सड़क बन के तैयार हो जाएगी और जो नाला है उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी, पानी निकासी का भी इंतजाम किया जाएगा। देखिए, दिवाली तक मैंने वादा किया है, दिवाली तक रुड़की में कोई भी गड्ढा नहीं बचेगा। जो भी सड़क है, अगर किसी को गड्ढा दिखाई देता है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे ऑफिस से संपर्क करें, तुरंत गड्ढे भरवाए जाएंगे, तुरंत मरम्मत कार्य कराया जाएगा। आज हॉट मिक्स प्लांट लग चुका है और उससे लगातार पैच कार्य शुरू हो गया है। टैंक चौक पर और इधर गणेशपुर में गड्ढे बनने का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद डीएवी डिग्री रोड करी जाएगी, उसके बाद रामनगर, उसके बाद बीन बाजार, अनाज मंडी, सभी जगह जहाँ भी बारिश की वजह से गड्ढे हुए सभी गड्ढे भरे जाएंगे और दिवाली से पहले पूरा विधानसभा क्षेत्र रुड़की गड्ढा मुक्त होगा। रुड़की एचआरडीए कार्यालय के बाहर किसानों और भगवानपुर और नगला इमरती के ग्रामीणों ने धरना देते हुए एचआरडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उनके घर, दुकानों पर एचआरडीए के द्वारा सैटेलाइट द्वारा बनाए गए नक्शे के आधार पर ग्रीन जोन घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जिसके चलते उन्हें बहुत नुकसान जो है हो सकता है। और इस मौके पर किसानों के साथ उत्तराखंड किसान मोर्चा के नेता भी मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर इस कानून को जल्द ही निरस्त नहीं किया गया तो किसान और ग्रामीण मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मास्टर प्लान 2040 के तहत एक नक्शा बनाया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग जोनों में रखा गया है। किसानों से इस संबंध में कोई बात नहीं करी गई, ना ही ज़मीनी स्तर पर इस तरह का कोई सर्वे किया गया है। ये एक हवाई सर्वे है और किसानों की मर्जी इसमें नहीं है। किसानों को व्याप्त रोष है। कुछ ज़मीनें ऐसी, अभी 2 दिन पहले किसानों को पता चला था, भगवानपुर के किसान, नगड़ा इमरती के किसान जो हाईवे के किनारे उनकी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे आके पता चला कि आपकी ज़मीनें जो है ना, जो पट्टे भी आवंटित हो रखे हैं ऐसे समाज के लोगों को, और जो किसान के पास 8-10 बीघे ज़मीन है वो सिर्फ इसलिए बचा के रखी कि भाई अपनी दुकान भी कर सको और अपने मकान भी बना सको। इन्होंने क्या करा, वो ज़मीन जो नाले खाड़ों की दिखा के डंप कर दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।